एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री बुक का चैप्टर 2 जिसका नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। यानी यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया और रशिया में रिवॉल्यूशन कैसे हुआ। तो इस चैप्टर के ऊपर हम लोग दो वीडियो बना चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। तो हम लोग कुछ चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? अ ट्रूबुलेंट टाइम द 905 रिवॉल्यूशन। इस हेडिंग से हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो टुर्बुलेंट टाइम का मतलब होता है कि एकदम बहुत उथल पुथल वाला समय, यानी इसी समय रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था, इसलिए इसे टुर्बुलेंट टाइम बोला गया है। तो इसमें क्या होता है कि रसिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to autocracy। मतलब कि कह सकते हैं कि अकेले का राज जो हो, वहाँ पे पहले राजा राज करते थे और गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी। तो 20th सेंचुरी में क्या होता है, जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। वहाँ पे पार्लियामेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी पहले। लिबरल इन रसिया कंपेनिंग टू इंड हिज स्टेट ऑफ अफेयर टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट, रिवॉल्यूशनरीज, दे वर्क विद पीजेंट एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के डिमांड लोग करने लगे। कौन कौन करने लगा? एक सोशल डेमोक्रेट्स नाम का ग्रुप था, सारे सोशलिस्ट लोग थे और जितने भी पीजेंट और वर्कर्स लोग थे सब लोग मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं और 1905 में कॉन्स्टिट्यूशन के डिमांड करने लगते हैं। यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन एक मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना चाहिए, इसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाने लगे। They were supported in the empire by nationalists in Poland, for instance, and in Muslim-dominated area by Jihadists who wanted modernized Islam to lead their societies। और इतने लोग जो थे, पीजेंट, वर्कर्स, सोशल डेमोक्रेट, सोशलिस्ट, इन लोगों को भी सपोर्ट मिल रहा था। नेशनलिस्ट का यानी मुस्लिम के लोग भी इन लोगों को सपोर्ट दे रहे थे कि हाँ आप लोग आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ हैं। The year 1904 was a particular bad one of the Russia workers। बोला जा रहा है कि 1904 का जो टाइम था वो रसिया के वर्कर्स के लिए बहुत बुरा टाइम था। Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%। The membership of worker association rose dramatically। तो बोला जा रहा है कि 1904 में जितने भी इसेंशियल गुड्स थे, जितने भी ज़रूरत की सामान थी, उनके जो वेजेस थे यानी जो उनके रेट थे वो बढ़ने लगे। मतलब कोई सामान 20 रुपए की है तो 40 रुपए की बढ़ने लगी। और रियल वेजेस जो एक पर्सन की जो सैलरी हुआ करती थी, जो महीने की जो सैलरी थी, वो 20% घट गई और सामान के दाम बढ़ने लगे। When 4 members of the Assembly of Russian Workers, which have been formed in 1904, were dismissed at the Putulov Iron Works, there was a call for industrial action। फिर क्या होता है कि 4 मेंबर यानी 4 ऐसे लेबर रहते हैं जिनको कि पुटिलव आयरन वर्क यानी एक कंपनी से इन लोगों को निकाल दिया जाता है। उसी 1904 में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितना बुरा हो रहा है रसियन के वर्कर के साथ। पहले तो दाम बढ़ जाती है और सैलरी घट जाती है और 4 मेंबर को ड्यूटी पर से निकाल दिया जाता है। अब सारे किसान मतलब सारे जितने भी वर्कर थे सब लोग गुस्से में आ जाते हैं। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डे ओवर 1,10,000 वर्कर इन एसटी इन सेंट Petersburg went to strike demanding a reduction in the working day to 8 hours and increase in wages and improvement in working condition। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये 4 आदमी को ड्यूटी पर से निकाल दिया गया तो सारे लेबर, सारे जितने भी वर्कर थे वो लोग क्या किए, स्ट्राइक यानी धरना पे बैठ गए कि हमारे वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए, हम सिर्फ 8 घंटा दिन भर में काम करेंगे और हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, हमारी वर्किंग कंडीशन जो भी है उससे अच्छी कराई जानी चाहिए।
सारे वर्कर्स हड़ताल पे बैठ जाते हैं। फिर है कि व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर जापोन रीच्ड विंटर पैलेस इट वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कोसाक्स। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वाउंडेड। जब इन लोगों की मांग नहीं पूरी हो रही थी तो लोग धरना पर से उठ करके जाते हैं विंटर पैलेस पे, यानी राजा के घर के सामने लोग धरना देने लगते हैं। तो जो राजा के घर के बाहर जितने भी पुलिस लगी थी वो लोग सभी वर्कर्स के ऊपर अटैक कर दिए। 100 वर्कर्स मारे गए और 300 वर्कर्स चोट लग गई, घायल हो गए। तो ये बताया जा रहा है कि 1904 बहुत बुरा टाइम था वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी इस टाइम। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, इसीलिए जिस दिन मारे गए थे लोग, 100 लोग किल हुए थे और 300 लोग घायल हो गए थे, उस दिन संडे का टाइम था, इसीलिए इसको ब्लडी संडे बोला जाता है। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट कम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। फिर 1905 में रिवॉल्यूशन भी इन्हीं सब के चलते होने लगता है। स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट बॉडीज स्टेज वर्कआउट complaining about the lack of civil liberties. Lawyers, doctors, engineers and other middle class workers established the Union of Union and demanded a constituent assembly. फिर क्या होता है कि सारे जितने भी हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सब वॉकआउट यानी स्कूल से बाहर निकल करके वो लोग भी स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, धरना देने लगते हैं। कहते हैं कि लॉयर की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, इन सबों की नौकरी की जितने भी सीटें हैं बढ़ाई जाएं और कॉन्स्टिट्यूएंट एक असेंबली बनाई जाए। ये लोग धरना करने बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है आगे कि ड्यूरिंग द 1905 रिवॉल्यूशन द ज़ार अलाउड द क्रिएशन ऑफ अ इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और दूमा। जब सब लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करने लगे तब राजा क्या किए, वहाँ के जो जार थे वो 1905 के रिवॉल्यूशन के बाद वो एक पार्लियामेंट बना दिए जिसको वहाँ पे दूमा बोला जाता था। फिर फॉर ए ब्रीफ, अब देखिए पार्लियामेंट यहाँ पे बन गई क्योंकि लोग इतना धरना दे रहे थे कि राजा परेशान होकर एक पार्लियामेंट बना दिए जिसका नाम दूमा पड़ा। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factories committees made up of factory workers. After 1905, most committees and union workers unofficially since they were declared illegal. कहा जा रहा है कि जब पार्लियामेंट बनी तो सब कुछ इधर उधर होने लगा, पुराने वर्कर्स को, ट्रेड जितने भी थे, फैक्ट्री के वर्कर थे, इन लोगों को एक एग्जिस्ट किया जाने लगा क्योंकि नए लोगों का शासन चलने लगा। तो फिर जितने भी राजा के जो साथी थे उन लोगों को हटाया जाने लगा। Several restrictions were placed on a political activity. The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and re-elected second Duma within 3 months. बस 75 डे तक ये पार्लियामेंट बनी रही, उसके बाद हटा दी गई। फिर 3 मंथ के बाद फिर वो वापस दूमा को बना दिया राजा वहाँ का। He did not want any questioning of his authorities of any reduction in his power. लोग कहते थे कि राजा के यहाँ को हटा दीजिए और सारा पावर गवर्नमेंट के हाथ में हो जाए, लेकिन राजा ऐसा होने नहीं दे रहा था। He changed the voting law and packed the third Duma with conservative politicians. Liberal and revolutionary was kept out. अब किसी के भी पावर को अगर छीना जाए तो वो छीनने नहीं देगा। इसी तरह राजा भी जितना भी पावर था सब कुछ लगा रहा था खुद को न हटने के लिए। ठीक है, इतना कोशिश होती है। फिर उसके बाद वर्ल्ड वार आ जाता है जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोला जाता है और रशियन का एम्पायर हम लोग इसमें पढ़ेंगे। In 1914 was broke out between two European alliance. 1914 के टाइम में दो यूरोपियन के बीच लड़ाई होती है। एक साइड जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की रहता है और दूसरी साइड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया रहता है। ओके, तो इन सब देशों में लड़ाई होती है। एक साइड ब्रिटेन एंड रशिया, एक साइड जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की में। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर। आगे देखते हैं कि
एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। यूरोप के बाहर तक भी लड़ाई होने लगी, यूरोप के अंदर तक भी लड़ाई बढ़ती चली गई। मतलब कि जितने भी कॉलोनीज कंट्री थे, जितनी भी कंट्री को ये लोग गुलाम बना के रखे थे, हर कंट्री में रिवॉल्यूशन होने लगा, इसलिए इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देने नाम दिया गया, क्योंकि ये दुनिया के हर एक कोने में होने लगी लड़ाई। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड ज़ार निकोलस सेकेंड। रसिया में वॉर के टाइम पे मतलब ये वॉर बहुत फेमस हो गया है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर था। As the war continued through, the Tsar refused to consult the many main parties in the Duma. Support vote thin. Anti-German sentiment ran high, as can be seen in the renaming of Saint Petersburg as a German name as Petrograd. मतलब कि अब नया नया सिस्टम से नया नया काम होने लगा, जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम रख दिया गया, पेट्रोगेट ये एक जगह का नाम है, ये नाम पड़ गया। फिर द ज़ारीना अलेक्जेंडर जर्मन ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर, स्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड रस्पुतिन मेड अप ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। मतलब अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग आइडिया दे करके जाते हैं, वो लोग पॉपुलर होते चले जाते हैं, सबके बारे में लिखा हुआ है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। मतलब एक साइड जर्मन, ऑस्ट्रिया, टर्की और एक साइड दूसरा देश। यही लिखा गया है कि एक साइड ईस्टर्न वाले रहते हैं, एक साइड वेस्टर्न वाले। इन द वेस्ट आर्मीज फ्रॉट फ्रॉम ट्रेंच स्टेज along ईस्टर्न फ्रांस। इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड आइडियल एंड फॉट बैटल लिविंग लार्ज कॉसलिटीज। मतलब एक साइड के लोग, आर्मी लोग, मतलब कि पूरा खुलेआम लड़ाई करने के लिए तैयार थे। डिफीट वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। रशिया आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। रसिया के जितने भी आर्मी थे वो बहुत बुरी तरह से हार चुके थे जर्मन और ऑस्ट्रिया के लड़ाई से। 1914 से 16 तक जो रसिया के सारे आर्मी हार चुके थे। 7 मिलियन casualties by 1970 as they retreated. The Russian armies destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to leave off the hand. कम से कम इतना लोग हार चुके थे कि अपनी ही फसलों को, अपने ही घरों को लोग बर्बाद करने लगे रसिया की आर्मी, ताकि उनके दुश्मन उस पर अपना कब्जा ना कर ले। इसलिए लोग अपना ही घर तोड़ने लगे कि इसमें हम लोग हार गए हैं तो हम लोग के दुश्मन इसमें ना अपना कब्जा कर ले। The destruction of crop and building led to over 3 million refugees in Russia. बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। The situation discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. फिर यहाँ के मतलब जितने भी सिपाही वगैरह थे ये सब थक गए थे और मतलब अपने इस हार के बाद ये सब उदास होकर दूसरी लड़ाई करना नहीं चाहते थे। The war also had a several impact on industry. इस वॉर का बहुत ज़्यादा असर इंडस्ट्री पे भी पड़ा। रशिया ओन इंडस्ट्री वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बैटलिक सी। मतलब रसिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री भी नहीं थी, कुछ कुछ नंबरों में थी। और फिर जितने भी सामान, यहाँ पे लिखा गया कि फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, जितने भी सामान थी जर्मन से होकर के बैटलिक सी, मतलब जगह का नाम है, जितनी भी सामान जाती आती थी सब बंद हो गया इस टाइम, क्योंकि इतना बड़ा वॉर हो गया कि सभी काम बंद हो गए। और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगन टू ब्रेक डाउन। फिर उसके बाद क्या होने लगा, इस वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जितनी भी सामान आती जाती थी एक देश से दूसरे देश तक सब बंद हो गई। रेलवे लाइंस भी ब्रेक डाउन हो गए, टूट गए। Able-bodied men were called up to the war. As a result, there were labor shortage. A small workshop producing essential were shut down. सारी दुकान बंद हो गई, क्योंकि जितने भी आदमी थे सब वॉर के लिए चले गए थे, तो दुकान कौन करेगा। Large supplies of grain were sent to feed the army. For the people in the cities, bread and flour became scarce. By the winter of 1916, riots at break shop were common.
इतना दंगा होने लगा 1960 के विंटर आते आते कि रोटी रोटी के लिए लोग मरने लगे। ब्रेड और फ्लोट पूरा मतलब ख़त्म हो गया, सारी चीज़ बंद हो गई। मतलब रसिया की हालत बहुत बुरी हो गई, वहाँ पे कुछ बिक भी नहीं रहा था। फिर क्या होता है कि फरवरी का रिवॉल्यूशन हम लोग देखेंगे पेट्रोग्रेड में। पेट्रोग्रेड हम लोग अभी पढ़े हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग जगह का नाम हटा करके पेट्रोग्रेड किया गया था। फरवरी में यहाँ पे भी रिवॉल्यूशन होता है, उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। इन द विंटर ऑफ 1917 country in the capital Petrograd were grim. The layout of the city seemed to emphasize the division among its people. यहाँ पे भी मतलब कि क्या होता है कि पीपल सिटी में पूरा डिवीज़न होने लगता है पर्सन के बीच। वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। बैंक के मतलब ये मान लीजिए एक वो है रिवर है, नदी के लेफ्ट साइड यानी इस साइड पूरा वर्कर्स रहते थे। और है कि ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज, द विंटर पैलेस एंड द ऑफिशियल्स बिल्डिंग इंक्लूडिंग द पैलेस वर द दूमामेट। कहा जा रहा है कि जो रिवर नेवा है, रिवर नेवा एक नदी का नाम है। नदी के लेफ्ट साइड सारे किसान रहते थे और नदी के राइट साइड सारे फैशनेबल एरियाज थे, मतलब बहुत फैशन वाले लोग रहते थे। राजा का घर था वहाँ, बिल्डिंग थी, ओके, पैलेस था। 1917 में क्या होता है कि फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर क्वार्टर। नदी के इस पटरी वालों को यानी लेफ्ट साइड वालों को बहुत ज़्यादा खाना की कमी पड़ गई क्योंकि इधर वर्कर्स लोग रहते थे। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो। ठंडी का टाइम था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती थी और लोग एकदम परेशान हो गए। Parliamentaries wishing to preserve elected government were opposed to Tsar and desired to dissolve the Duma. सब लोग क्या कहने लगे कि हम लोग की गवर्नमेंट बननी चाहिए, इस जार यानी इस किंग को हटाया जाना चाहिए। फिर 22 जनवरी को ए लॉक आउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। द नेक्स्ट 22 जनवरी को क्या होता है कि लोग बैंक में लॉकआउट मतलब पूरा काम बंद कर देते हैं, धरना पे बैठ जाते हैं। नेक्स्ट डे क्या होता है कि वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड स्ट्राइक इन सिंपैथी। नेक्स्ट डे क्या होता है कि 50 कंपनियों के सारे वर्कर्स अपना अपना काम बंद कर देते हैं, मतलब धरना पे बैठ जाते हैं कि उन्हें एक गवर्नमेंट बननी चाहिए। फिर क्या होता है कि इन मैनी फैक्ट्रीज, बहुत सारे फैक्ट्रीज में वोमेन लेड टू वे टू स्ट्राइक, औरतें भी धरना पे बैठ गईं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल वोमेन डे। इस दिन मतलब बैठी थी औरतें, उससे उस दिन को हम लोग इंटरनेशनल वोमेन डे भी के भी नाम से जानते हैं, ताकि वहाँ की औरतें बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, पार्लियामेंट बनाने के लिए आगे आई थी। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल द नेवस्की propscape. At this stage, no political parties were actively organizing the movement. मतलब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं दे रही थी लोगों का, ये लोग अपने मन से सारे वर्कर्स मिल करके, वोमेन मिल करके लड़ाई लड़ने जा रहे थे। कहने का मतलब कि आगे बढ़ रहे थे लोग। As the fashionable quarters and officials buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew. उसके बाद लोग क्या कर दिए, एकदम कर्फ्यू लगा दिए, मतलब आना जाना लोग बंद करवा दिए। वर्कर्स लेफ्ट साइड थे रिवर के और राइट साइड जितनी भी फैशनेबल सोसाइटी थी उधर भी कर्फ्यू लग गया। डेमोन्स्ट्रेटर डिस्पर्स बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन 24th and 25th. द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट अ कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम. पुलिस को भी रख दिया गया कि वहाँ पे लोग निगरानी बनाए रखें। प्रदर्शन करने वाले जितने भी मतलब डेमोन्स्ट्रेटर हैं, प्रदर्शन करने वाले, उन लोगों पे नज़र बनाने के लिए पुलिस रखवा दी गई कि लोग कोई दंगा ना कर दें। फिर क्या होता है कि संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। 25 फरवरी को डूमा बंद किया जाता है। Politicians spoke out against the measure. Demonstrators returned in force and the street of the left bank on the 26th. 26 को क्या होता है कि डेमोन्स्ट्रेटर जितने भी होते हैं, जितने प्रदर्शन करने वाले रहते हैं, वो लोग सभी गलियों में लोग उतर आते हैं धरना देने के लिए।
क्योंकि पार्लियामेंट को बंद कर दिया गया था, दूमा फिर से बंद कर दिया गया था। 27 डेट को लोग क्या करते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर वर रैंसैक्ड द स्ट्रीट थ्रॉन्ड विथ पीपल रेजिंग स्लोगन अबाउट ब्रेड वेजेस, बेस्ट आवर्स एंड डेमोक्रेसी। रोटी के लिए लोग, अपनी लोग सैलरी के लिए, घंटों को कम करने के लिए, काम लोग ज़्यादा घंटों का करते थे, तनख्वाहें कम थी, तो ये लोग अपने आवर्स को कम करने के लिए और डेमोक्रेसी लाने के लिए लोग गलियों में भी स्लोगन बोलना शुरू कर दिए, नारा देने लगे। द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द सिचुएशंस एंड द कॉल्ड आउट द कैलेवरी वंस अगेन। गवर्नमेंट चाह रही थी कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए, बट अब मुट्ठी से बाहर हो गया था ये सब चीज़ें। हाउएवर द कैलेवरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर। जैसे कि राजा क्या कर दिए कि इन लोगों के ऊपर गोली चला दीजिए, सब शांत हो जाएंगे। लेकिन क्लेवरी क्या होता है कि आर्मी होते हैं वहाँ के, आर्मी मना कर दिए कि हम इन लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। एन ऑफिसर्स वॉज शॉट एट द बैरक ऑफ अ रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट म्यूटिनीड वॉटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। आर्मी क्या किए कि आर्मी भी, जितने भी वर्कर्स थे धरना पे बैठे थे, आर्मी भी उन सबों के साथ हो गए और बोले कि हम इन सबों के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, यानी आर्मी और वर्कर अब साथ हो गए। बाय दैट इवनिंग soldier and striking worker had gathered to form a Soviet or council in the same building at the Duma met। देखिए सोवियत वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवियत क्या है? तो सोवियत यही है कि जब राजा के सारे सिपाही और स्ट्राइकिंग वर्कर जब मिल कर के काम करने लगते हैं तो उसी ग्रुप को सोवियत कहते हैं। तो सारे राजा के सिपाही और फिर वर्कर के साथ हो गए और लोग मिल के काम करने लगे, एक काउंसिल बनाए लोग, उसको सोवियत भी बोलते हैं, ग्रुप बनाए। फिर क्या होता है कि दिस वॉज पेट्रोग्रेड सोवियत, इसे पेट्रोग्रेड सोवियत बोला जाता है क्योंकि ये लोग पेट्रोग्रेड के थे। द वेरी नेक्स्ट डेट अ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार, मिलिट्री कमांडर एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। फिर क्या होता है कि कंडीशन और ख़राब होते चली जाती है, जितने भी राजा के मतलब मिनिस्टर होते हैं वो सब कहते हैं कि आप एब्डिकेट मतलब आप अपने राजा जो है यहाँ के, वहाँ से आप हट जाइए, इस्तीफ़ा दे दीजिए, वरना प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। 2 मार्च को रसिया के राजा अपनी राजगद्दी को छोड़ देते हैं लोगों के कहने पर, क्योंकि वो समझते हैं कि कंडीशन ज़्यादा बेकार हो जाएगी। सोवियत लीडर्स एंड दूमा लीडर्स फॉर्म अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। जितने भी सोवियत के लीडर रहते हैं वो सब एक गवर्नमेंट बन के कंट्री को चलाने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रसिया फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। उसके बाद लोग क्या कहें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए नेता वही होगा जिसको जनता चुन करके भेजेगी। पेट्रोग्रेड had led the February revolution that brought down the monarchy in February 1970। 1970 में मोनार्की का राज खत्म हो गया। ये सब किसके द्वारा हुआ? मतलब कि सारे वर्कर्स के हिसाब से सारा काम होने लगा, क्योंकि यही लोग सोवियत थे और यही लोग गवर्नमेंट बन गए थे। अब फरवरी के बाद क्या होता है? आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सब कुछ बढ़ने लगा, इंडस्ट्री ऑफिशियल सब कुछ बढ़ने लगा। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्कर टुवर्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट। रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वॉज रिमूव्ड। कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, रेस्ट्रिक्शन मतलब कि सब कुछ बंद कर दिया गया। सोवियत लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर। सोवियत हर जगह बैठाया गया, ऐसा ग्रुप हर जगह बनाया गया। थॉट नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड। क्या हुआ कि सोवियत जितने भी ग्रुप थे जो लोग लड़ाई कर रहे थे पार्लियामेंट बनाने के लिए, अब वो लोग, उन लोगों को मौका मिला है राज चलाने का, तो वो लोग भी अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई भी दूसरा ग्रुप नहीं बना सकता कहीं भी, हर जगह सोवियत ग्रुप का राज होगा, ये लोग कहने लगे और इलेक्शन नहीं हो रहा था। फिर 1917 के अप्रैल टाइम में बोल्शेविक के लीडर व्लादिमीर लेनिन क्या किए कि रिटर्न टू रसिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। लेनिन क्या किए थे कि दूसरे देश में चले गए थे, फिर ये 1917 में अपने देश को वापस आ जाते हैं। ही एंड बोल्शेविक्स हैड अपोज द वॉर सिंस 1914। ये लोग भी आवाज़ उठाने लगते हैं 1940 में जो लड़ाई हुई रहती है। नाउ ही फेल्ट इट
was a time for Soviet to take over power. He declared that the war to be brought to a close, land be transferred to the peasant and bank be nationalized. These three demands were Lenin appeal these. लेनिन क्या किए, आके ये डिमांड करने लगे कि जितनी भी ज़मीन है वो सभी ज़मीन पीजेंट में बांट दी जाए और बैंक जितने भी हैं वो नेशनलिस्ट हो जाए, नेशन के हो जाएं। इनके मतलब जितनी भी मांगे थी उसको क्या नाम दिया गया, अप्रैल दीस। अप्रैल दीस क्या होता है, तो अप्रैल दीस में लेनिन अपनी 3 डिमांड्स किए थे और उस डिमांड्स को आप लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। कि ये क्या कहते थे कि बैंक को नेशनलाइज किया जाए, लैंड को पीजेंट में बांट दिया जाए। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ अ कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट अ न्यू रेडिकल एम। बोल्शेविक पार्टी को धीरे धीरे नाम हटा करके कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया, ये दिखाने के लिए कि हाँ ये नई पार्टी आई है और इनका नया एम है। मोस्ट अदर इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज बाय द अप्रैल दीस। बोल्शेविक पार्टी के जितने भी लोग थे वो लोग बहुत खुश हुए अप्रैल दीस से, यानी इनके विचार से। दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट येट राइप फॉर अ socialist revolution and the provincial government needed to be supported, but the development of the subsequent month changed their attitude। मतलब ये लोग सोच रहे थे कि यही एक ऐसा मौका है जिसमें कि हम लोग क्या किया जाए कि अपना राज। लेनिन चाहते थे कि हमारे देश में जितने भी चीज़ें हों वो किसानों को ज़्यादा सुख मिले, सबको समान तरीके से रखा जाए, किसान को भी अमीर कर दिया जाए सबकी ज़मीन दे करके, ऐसा ही सोचते थे। बैंक को नेशनलिस्ट करना चाहते थे। थ्रू द समर द वर्कर मूवमेंट स्प्रेड इन इंडस्ट्रियल एरियाज। फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड विच बिगन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट ran देयर फैक्ट्रीज। ट्रेड यूनियंस ग्रो इन नंबर। फिर क्या होने लगा कि जो ट्रेड यूनियन ये सब बढ़ने लगे, ट्रेड यूनियन का मतलब व्यापार बढ़ने लगा, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा, फैक्ट्रीज बढ़ने लगे। सोल्जर्स कम्युनिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। 1900 इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे जो सोवियत का पावर था वो घटने लगा और बोल्शेविक का पावर बढ़ने लगा, यानी लेनिन अपना पावर बढ़ाने लगे और सोवियत का पावर घटने लगा। सोवियत के लोग भी गुस्से में आ गए कि ये कौन लेनिन आया है, हम लोगों के पावर को नीचा कर रहा है। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। इट रेस्ट्रिक्टेड अटेम्प्ट बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगन अरेस्टिंग लीडर्स। ये लोग क्या करने लगे, मतलब एक दूसरे के नेता को पकड़वाने लगे, जैसे कि लेनिन के नेता को वो लोग पकड़वाने लगे और सोवियत लोग और ये उन लोगों के नेता मतलब एक दूसरे के लोग खिलाफ होने लगे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि सोवियत लोग सोच रहे थे कि लेनिन हम लोगों को गिराने आ रहा है। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेक्ड बाय द बोल्शेविक इन 1917 were sternly repressed. Many Bolshevik leaders had to gone into the hiding or flew. इतना ज़्यादा मतलब सोवियत वाले परेशान कर दिए इन लोगों को कि बोल्शेविक यानी लेनिन के पार्टी में से कुछ लीडर भाग गए छोड़ के लेनिन को। Meanwhile, in the countryside, peasant and their socialist revolutionaries leader pressed for a redistribution of land. फिर भी उसके बाद क्या हुआ कि लेनिन पीछा नहीं छोड़े कि जो लैंड है वो मिलना चाहिए पीजेंट्स को। लैंड कमिटी वर फॉर्म टू हैंडल दिस। इनकरेज बाय द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, पीजेंट सीज एंड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1970। बोल्शेविक का कहना था कि जितनी भी ज़मीन है वो किसानों में बांट दी जाए, क्योंकि किसान ही तो सब कुछ उगा रहे हैं, उन्हें दे दी जाए। और हम लोग तो मान लीजिए कि इन लोगों के कहने का मतलब था कि इतना ज़्यादा ये अच्छा सोच रहे थे। लेनिन क्या थे, जो देश की भलाई के लिए सोच रहे थे। जो सोवियत थे उन्हें लग रहा था कि ये हम लोगों के पावर को कम करना चाह रहे हैं, इसलिए सोवियत के लोग लेनिन के ऊपर अटैक कर दिए और कुछ लेनिन के पार्टी में से कुछ लीडर भाग गए
और क्या हुआ, लेनिन लास्ट में अकेले पड़ जाते हैं। फिर भी अभी लेनिन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है इस रशियन रिवॉल्यूशन में। नेक्स्ट टॉपिक है द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। 1917 का जो रिवॉल्यूशन है वो कैसा रहता है, इसमें लेनिन का कंट्रीब्यूशन भी हम लोगों को पढ़ना होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और पिछली वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाय फ्रेंड्स।